नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, फिर प्रकाश के परावर्तन है और उसके बाद में नियम। तो इसको हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे अलग अलग करके। फिर थर्ड वीडियो में मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी आपको। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, और जिससे ये जो ऊर्जा हमें प्रदान करती है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, और ये हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचारित होती है। प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, तो ये जो सूर्य का प्रकाश है वो एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, और उससे हमें क्या प्रदान हो रहा है? दृष्टि संवेदना प्रदान हो रही है, यानी देखने की क्षमता हमें प्रदान करता है प्रकाश। और ये जो प्रकाश होता है ये हमेशा किस तरंगों के रूप में संचारित होता है? संचरण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में जाना या फिर एक जगह से दूसरी जगह में जाना ही संचरण कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय ये जो प्रकाश है ये हमेशा किस में चलेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचारित होता है। तो प्रकाश समझ गए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें ये गुण होता है दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने का, और ये हमेशा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमें संचारित होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रकाश देती हैं, जो हमें प्रकाश प्रदान करती हैं या फिर जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी कि उत्सर्जन करेंगे यानी बाहर निकाल रही हैं वो चीज़ें, जो वस्तुएं प्रकाश को बाहर निकालती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं होती हैं जैसे सूर्य, तारे। सूर्य भी क्या करता है? प्रकाश का उत्सर्जन करता है, आप सबको पता है सूर्य से प्रकाश निकलता है। तारे भी क्या करते हैं? आपने रात को देखा होगा टिमटिमाते हैं तो उनमें क्या आता है? प्रकाश आता है। बल्ब में से भी आपने देखा होगा रोशनी होती है। मोमबत्ती से उसे प्रकार के दीपक होते हैं, उनसे भी रोशनी होती है। तो ये प्रकाश के स्रोत होते हैं सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिससे हमें दृष्टि देखने की क्षमता उत्पन्न हो रही है, वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश के स्रोत सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती। अब देखो, सूर्य और पृथ्वी के मध्य सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। प्रकाश ये स्रोत है। तो इसमें से क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने सेकंड में कितने टाइम लगाता है? सूर्य प्रकाश तो दे रहा है, लेकिन धरती पे कितने टाइम पे पहुंचेगा ये, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये पहुंचता है 499 सेकंड। 499 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगी 8 मिनट 19 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है 499 सेकंड या फिर 8 मिनट 19 सेकंड। अब इसमें से भी डाउट है कि 8 मिनट आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें 8 मिनट से लेके 14 से लेके 42 सेकंड के मध्य है, वो टाइम बिल्कुल राइट है। इसमें से आपको एक टाइम मिलेगा कि 8 मिनट 16 सेकंड मिल जाए, या फिर 8 मिनट 17 सेकंड 18 42 तक मिल सकता है। तो 8 मिनट, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है, ये जो 8 मिनट तो वो ही रहेगा सेम। सूर्य का प्रकाश धरती पर 8 मिनट में तो पहुंच रहा है, लेकिन सेकंड में अंतर होता है। पृथ्वी की ये वाली जगह सभी जगह तो वातावरण सेम नहीं रहता है। कहीं पे बारिश रहती है, कहीं पे ज़्यादा धूप रहती है, और प्रकाश हमेशा किस पे रिस्पॉन्स करता है? वातावरण पे रिस्पॉन्स करता है। उसी के अकॉर्डिंग प्रकाश धरती पे आएगा। तो वो 14 से लेके 42 सेकंड के मध्य में पहुंच जाता है, कभी भी पहुंचो। तो 8 मिनट 19 सेकंड तो इसका सही मान है 14 से लेके 42 सेकंड, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? वातावरण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने टाइम पीरियड तक पहुंचता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड तक, या फिर 499 सेकंड लेता है। अब आता है प्रकाश। पढ़ लिया हमने। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने सेकंड में पहुंचता है? फिर नेक्स्ट आता है कि प्रकाश चलता है। ये तो हमने पता कर लिया कि ये तो सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहाँ तक आ गया, ये पता लग गया ये दूरी। अब ये यहाँ तक चल के कैसे आए, इसकी चाल के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ध्वनि की हम चाल देखते हैं कि ध्वनि की चाल क्या होती है। आपने एक ड्रम है, ड्रम पे डंडा मारा, डंडा मारने के बाद में आपके कानों तक जो आवाज़ आती है, या फिर दूर कहीं से आपके पास आवाज़ आती है, वो होती है वो ध्वनि। जो आपको सुनाई दे रही है वो तो है ध्वनि, और वहाँ से लेके यहाँ तक उसने जितना टाइम पीरियड स्पेंड किया है, कितनी सेकंड लगी हैं उसको, वो होती है उसकी चाल। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है ध्वनि की चाल, फिर उसके बाद में द्रव में होगी, उसके बाद में गैस में। तो ये रेशियो होता है ध्वनि की चाल का, ठोस में सर्वाधिक, द्रव में और गैस में। ये सिंबल आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। इसमें क्या होगा? ये दो चीज़ें एक है, एक से यहाँ पे आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिसकी तरफ खुल रहा है वो सबसे ज़्यादा होता है।
तो ठोस सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में होगी ध्वनि की चाल, फिर गैस में होती है। गैस में क्या होता है, अगर आपने डंडा मारा, डंडा मारने पे अगर ठोस है तो वो सीधा ही चला जाएगा यहाँ पे, और अगर आपने गैस में मारा, यहाँ पे गैस या वातावरण है, तो यहाँ पे क्या, गैस के खुद के कण क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो ध्वनि चारों तरफ जाती है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, इसमें कम होगी। तो सर्वाधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस में, फिर उसके बाद में द्रव में, उसके बाद में गैस में। अब उसके जस्ट उल्टा कर लो, प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश धरती पर, सूर्य से लेकर धरती पर किस प्रकार से आता है, तो सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे वायुमंडल में निर्वात क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, निर्वात उसे बोलते हैं, जहाँ पे नहीं तो कोई वायुमंडलीय गैसें है, नहीं द्रव है, नहीं ठोस है, बिल्कुल शांत वातावरण, निर्वात है, कुछ भी नहीं है, तो सर्वाधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, क्योंकि उसको कोई विचलित ही नहीं कर रहा, प्रकाश को सीधा डायरेक्ट आ रहा है, तो निर्वात में सर्वाधिक। उसके बाद में गैस थोड़ी विचलित करती है, तो गैस में, उसके बाद में द्रव में, और सबसे कम ठोस में। आपने देखा होगा, आप मकान के अंदर बैठे हो, ये ठोस माध्यम है, प्रकाश कम आता है यहाँ पे। द्रव में आप देखते हो तो द्रव में थोड़ा कम होगा, फिर गैस में, निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो गैस, निर्वात में, गैस में, द्रव और ठोस, ये प्रकाश की चाल के निर्वात में के माध्यम होते हैं। अब ये अलग अलग माध्यम में, अलग अलग जो माध्यम होते हैं, उनके माध्यम में जो माध्यम है वो भी किस पे डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर, कि किस प्रकार से उनका अपवर्तनांक हो रहा है। तो वो अपवर्तनांक हमेशा किस पे निर्भर करता है, भिन्न भिन्न रंगों के लिए जो अपवर्तनांक है वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो चाल किस पे डिपेंड करती है, अपवर्तनांक पर। प्रकाश की चाल डिपेंड करेगी जो माध्यम हो रहा है, जिस प्रकाश के माध्यम से, जैसे ये सूर्य के प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी है, अब ये माध्यम है, ये वाला जो एरिया हो गया वो माध्यम हो गया। इस माध्यम में किस प्रकार का रंग है, वही क्या करेगा, इस किस प्रकार का अपवर्तनांक हो रहा है, और अपवर्तनांक डिपेंड करता है रंगों पर। तो इनडायरेक्टली किस पर ये कर रहा है, रंगों पर। तो रंगों, विभिन्न भिन्न रंगों के लिए इसका जो अपवर्तनांक है वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये सूत्र आता है अपवर्तनांक गुणा 1/चाल। ये इस प्रकाश की क्या होगी, चाल होगी, अपवर्तनांक गुणा 1/चाल। आंखों की सर्वाधिक संवेदनशीलता नीले रंग पे होती है। तो इसको मैं अब पढ़ाऊंगी आपको, देखो आराम से, रंग क्या होते हैं, रंगों के बारे में, कि आंखों की सर्वाधिक संवेदनशीलता नीले रंग पे कैसे आई है। सबसे पहले तो आपने देखा प्रकाश के बारे में, उसके बाद में प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश धरती पर कितने टाइम में पहुंचता है, और अब आगे रंगों की बातें। तो नीला रंग, सबसे पहले जो आंखें होती हैं वो सर्वाधिक संवेदनशील, अगर आंखों पे आप नीला रंग की रोशनी डालोगे तो वो क्या करेंगे, आंखें थोड़ी सी, आपके जो अंदर से रेटिना और ये लेंस है, थोड़ा सा क्या करेंगे, अपना इनका दायरा वो थोड़ा बढ़ेगा, यानी कि संवेदनशीलता प्रकट करती है नीले रंग के प्रति। तो रंग आप देखेंगे, रंग होते हैं 3 प्रकार के। तो पहला आ गया प्राथमिक, सबसे पहला जो रंग है वो प्राथमिक, या जिसे मूल रंग भी बोलते हैं। मूल रंगों से ये द्वितीय और पूरक रंग बने हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक या मूल रंग, उसके बाद में द्वितीयक रंग, उसके बाद में पूरक रंग। अब इनको पढ़ते हैं एक करके। लाल प्राथमिक रंग, अपने जो पृथ्वी पर प्राथमिक रंग है वो लाल, हरे और नीले रंग ही है। तो लाल, हरा और नीला, और अपनी आंखें सर्वाधिक रिस्पॉन्स किस पे देती हैं, नीले रंग पे देती हैं। अगर हम विभिन्न अनुपातों में मिलाने पर इनको मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, प्राथमिक रंग प्राप्त होते हैं। जैसे कि रंगीन टेलीविजनों में सर्वाधिक प्राथमिक रंगों की क्या लगा दी जाती है, गिट्स लगा दी जाती है, जिससे हमें क्या दिखता है, रंगीन टेलीविजन दिखता है। पहले ये गिट्स नहीं थी, तब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे। अब टेलीविजन में प्राथमिक रंगों की क्या लगा दी गई है, गिट्स लगा दी गई है, जिससे हमें क्या दिखता है, टीवी रंगीन दिखता है। द्वितीयक जो रंग होते हैं वो होते हैं बैंगनी और पीला, और पिकॉक ब्लू। बैंगनी, पीला और पिकॉक ब्लू क्या है, द्वितीयक रंग। इनको, ये जो प्राथमिक रंग है, इन्हीं को विभिन्न अनुपातों में मिलाने पे हमें द्वितीयक रंग प्राप्त हुए हैं। पूरक रंग 2 या 2 से अधिक जिन एक साथ मिलाए गए हैं, 2 तो थे, मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग प्राप्त हो गए। अब 2 तो थे, उसमें 2 और मिला दिए, या फिर 4 मिला दिया, या फिर 1 मिला दिया, या 2 से अधिक रंगों को मिलाया जाता है तो पूरक रंग प्राप्त होते हैं। पूरक रंग किसका निर्माण करते हैं, श्वेत रंग का। सफेद रंग है ना, वो उसका निर्माण करते हैं श्वेत रंग का। श्वेत रंग याद रखेंगे, प्राथमिक रंग श्वेत रंग नहीं है। प्राथमिक रंग तो लाल, हरा और नीला है। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित करती हैं वो क्या किस प्रकार की होती है, श्वेत रंग की होती है। जैसे कि ये वस्तु है, अगर ये वस्तु क्या करती है, वस्तु पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें 7 रंग की होती हैं।
अब जो अगर इसने हरे रंग को अवशोषित किया और बाकी को अवशोषित कर लिया, हरे रंग को परावर्तित कर दिया, तो हम यहाँ बैठे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, हरा रंग दिखाई देगा। बाकी को तो इसने अपने अंदर समेट ही लिया। तो अगर जिस रंग को वो परावर्तित करती है, यानी कि ये किरण हुई, ये परावर्तित होगी, ये हरा रंग आया, यहाँ से टकराया, वापस परावर्तित हुआ, तो हमें कौन सा रंग दिखाई देगा, हरा रंग। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित करती है, इसने सभी रंगों को परावर्तित कर दिया, तो हम कंफ्यूज हो गए, तो हमें क्या दिखने लगा, सफेद रंग। अगर सभी रंगों को इसने एक भी रंग परावर्तित नहीं किया, सभी रंगों को अपने अंदर समेट लिया, तो वो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर बहुत तेज धूप है तो काले रंग को कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रकाश की किरण बाहर सूर्य से आती हैं तो वो सभी क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और आदमी को ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उसने सारा का सारा ही क्या कर लिया, अपने अंदर समेट लिया है। और सफ़ेद इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि वो सभी रंगों को क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। क्योंकि किरणें है ना, वो किरणों को अवशोषित नहीं कर रही, जो प्रकाश आ रहा है उसको अवशोषित नहीं कर रहा है, उसको बाहर फेंक रहा है, तो इंसान का टेम्परेचर सही रहता है। तो सभी अगर अवशोषित कर लेगी तो वो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी, और सभी को परावर्तित कर देगी तो क्या बन गई, सफ़ेद बन गई। जब लाल गुलाब को हम हरे शीशे में देखते हैं तो हमें वो काला नजर आता है। कभी देखना लाल गुलाब को हरे शीशे में, तो क्या दिखाई देगा आपको, काला रंग दिखाई देगा। अब कुछ माध्यम के बारे में और कुछ जो रंग है उनको मिला के जो बनते हैं उसमें से कृष्ण बनता है। तो सबसे पहले माध्यम है, इसमें मैंने लिख रखा है माध्यम और प्रकाश की चाल। तो इसमें पूछा जाता है कि नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो नायलॉन माध्यम है। नायलॉन का अगर माध्यम है तो प्रकाश की चाल होगी 1.96 गुणा 10 की घात मीटर पर सेकंड। और रॉक साल्ट की भी इतनी होती है 1.96 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये नायलॉन और रॉक साल्ट तो आपको दोनों सेम याद करनी है। फिर कांच की होती है इससे ज़्यादा थोड़ी, नायलॉन और रॉक फास्फेट से थोड़ी ज़्यादा होती है कांच की, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। फिर पानी की आएगी 2.25 10 की घात मीटर पर सेकंड। फिर तारपीन का तेल है, उसकी है तारपीन का तेल है 2.04 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में देखो, निर्वात की पूछी जाती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको चाल और प्रकाश की चाल और माध्यम आपको याद रखने हैं ऐसे कैसे। और कौन से रंग को हम मिलाएंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा। अगर आप लाल और नीले को मिलाते हो तो मेजेंटा या बैंगनी रंग है वो प्राप्त होता है लाल और नीले को। हरा और पीला मिलाया तो हमें क्या हरा और लाल मिलाया तो पीला प्राप्त हुआ। नीला और हरा का विलयन बनाएंगे तो साइनोप्रेशियन ब्लू प्राप्त होगा। नीला और पीला मिलाएंगे तब समय में सफ़ेद प्राप्त होगा। हरा और बैंगनी मिलाएंगे तब भी सफ़ेद प्राप्त होगा। लाल और साइनोप्रेशियन ब्लू मिलाएंगे तब भी सफ़ेद प्राप्त होगा। लाल नीला और हरा मिलाएंगे तब भी हमें सफ़ेद प्राप्त हो रहा है। बैंगनी पीला और साइनो मिलाया तब भी श्वेत, क्योंकि श्वेत के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि निम्न हरा और बैंगनी को मिलाएंगे तो कौन सा कलर प्राप्त होगा, तो कौन सा प्राप्त हो रहा है, सफ़ेद। नीला और पीला सफ़ेद, हरा और बैंगनी सफ़ेद, लाल और साइनो सफ़ेद, लाल नीला हरा सफ़ेद, बैंगनी पीला साइनो श्वेत। तो ये सभी क्या प्राप्त हो रहे हैं, सफ़ेद प्राप्त हो रहे हैं। लाल और नीले को मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ, लाल और नीला अकेला मिलाया तो मेजेंडा बैंगनी प्राप्त हो गया। लाल और नीले में हरा और मिला दिया तो क्या हो गया, सफ़ेद बन गया। हरा और लाल को मिला दिया तो पीला बन गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब पहला नियम आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण क्या होता है। प्रक्षेपण के लिए नाम से क्या लेंगे, प्रक्षेपण में एक प्रिज्म लेते हैं। आप प्रकाश के सामने खड़े जाओ, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य की सफ़ेद प्रकाश की मिश्रित प्रकाश की किरण आती है। ये किरण जा रही है प्रिज्म से। प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म कितने कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं। ये ABC वाला क्या है, प्रिज्म है। आपने ये प्रकाश की किरण अपने आप यहाँ से जा रही है। अब ये प्रकाश की किरण है, ये परावर्तित होती है, प्रिज्म में से गुजरेगी। तो अगर आप किसी भी माध्यम से अगर प्रकाश की किरणों को गुजारोगे तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का माध्यम है, उसका परावर्तन जरूर होगा, यानी कि वो अपने दिशा से थोड़ी विक्षेपित हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा विक्षेपित होने वाले देखो ये बैंगनी किरण है। सबसे नीचे कौन सी जा रही है, बैंगनी। फिर ये माध्यम ये यहाँ से ऐसे प्राप्त हुआ, ऐसे माध्यम ऐसे प्राप्त हो गया, ऐसे माध्यम ऐसे प्राप्त हो गया। तो बैंगनी लाल पीला इसी के ऊपर डिपेंड करती है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में भी बताऊंगी। तो ये प्रकाश की किरण जा रही है, प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रक्षेपित होगी अलग माध्यम में प्रिज्म से। तो ये इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य होती है कि वापस वो किस प्रकार की, इस प्रकार की अगर तरंग दैर्ध्य किसी भी तरंग को आप किसी चीज़ से गुजारते हो तो इस प्रकार की होती है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से करते हैं। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट,
वो जितनी ऊपर गई उतनी नीचे आएगी, वो जितनी गई उतनी नीचे आएगी, वापस अपने आप को रिपीट करती है। इस प्रकार की तरंगे अपने आप को रिपीट करती है, वो क्या कहलाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लैम्डा आर है, लैम्डा वाई है और लैम्डा वी है। ये इसकी तरंग दैर्ध्य होती हैं। स्पेक्ट्रम की जो रंग की पट्टी होती है वो 7 रंग की होती है। निष्कर्ष ये जो मैंने दिखाया कि वो क्या हो रही है, इतना तो इसका तरंग दैर्ध्य आ रहा है, इसका और इसका इतना तरंग दैर्ध्य, इसका इतना तरंग दैर्ध्य आ रहा है, बैंगनी, पीला और लाल। इसको कैसे लिख रखा है मैंने, देखो, सफ़ेद प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है। ये तो पता चलता है क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रही है, हमने क्या डाली थी, सफ़ेद प्रकाश डाली थी इसके अंदर से प्रिज्म से, लेकिन हमें प्राप्त को क्या हो रही है, ये 7 रंग की जो किरणें हैं वो प्राप्त हो रही हैं। बैंगनी रंग का विचलन, यानी कि सबसे ज़्यादा ये प्रकाश की किरणें अपने साथ में 7 रंग लेके आ रही थी। सूर्य के जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनमें 7 रंग होता है, तो ये अपने दिख तो सफ़ेद रंग की रही है, प्रिज्म से गुजारा तभी तो हमें कलर का पता लगा। अब ये क्या कर रही है, सबसे अधिक विचलन किसका करती है, बैंगनी रंग का। तो हमें क्या नीचे, सबसे नीचे क्या दिखाई देता है, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है और सबसे कम, सबसे ऊपर कौन सी है, देखो विचलन इसके पास में है, ये इसके पास में है और ये इसके क्या है, थोड़ा दूर है। तो सबसे दूर, सबसे नीचे तो कौन सी गई, ये ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जाएगी तब तो थोड़ा कम हो गया ना, तो लाल का कम है, फिर पीले का है, फिर सबसे अधिक किसका हो गया, बैंगनी। देखो कितनी दूर भटक गई है इस रास्ते से अपने। तो लाल, पीला, बैंगनी। बैंगनी प्रकाश में तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। बैंगनी का प्रकाश होता है, ये देखो तरंग दैर्ध्य कितना है, तो बैंगनी का प्रकाश में तरंग दैर्ध्य होगा वो न्यूनतम होता है। और कणों से टकरान, बिखेरने की संभावना भी क्या होती है, इसमें सर्वाधिक होती है। अब इसी के कारण प्रकाश के विक्षेपण या प्रक्षेपण की वजह से हमें क्या दिखाई देती है, हमें ये दिखाई देती है अपनी इंद्रधनुष। वर्षा के जल की बूंदें प्रिज्म की भांति क्या करती हैं, कार्य करती हैं, और इसमें से अगर जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो क्या कर रही है, वर्षा के जल में, वर्षा का जल का किसके माध्यम से काम में आ रहा है, प्रिज्म की भांति कार्य कर रहा है। तो ये देखो, ये वर्षा का क्या है, जल है, यहाँ पे ये बूंदें हैं, ठीक है, ये हो गई एक प्रिज्म का रूप कार्य करी। यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ती है। आपने देखा होगा, अगर आपने कभी इंद्रधनुष देखी है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होती है, इंद्रधनुष ऐसे दिखाई देती है, उसमें 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। अब ये कैसे बनती हैं, यहाँ पे क्या आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं और यहाँ पे बूंदें हैं। वो बूंदें क्या कर रही हैं, प्रिज्म की भांति क्या कार्य कर रही हैं, और प्रिज्म की वजह से बनने पर क्या आती है, ये अपना कलर दिखाती हैं, विचलन करती हैं कलरों का, अलग अलग कलरों का। इस वजह से हमें क्या दिखती है, इंद्रधनुष दिखाई देती है। अब इंद्रधनुष होती क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अर्धवर्तीय आकृति में सूर्य का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनना, ये क्या कहलाता है, इंद्रधनुष का निर्माण करता है। अर्धवर्तीय आकृति में ये बनती है और सूर्य का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम की वजह से इंद्रधनुष बनती है। जब वायुमंडल में जल की बूंदें स्पष्ट हों तो उन पर सूर्य के प्रकाश का आपतित होने पर प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या आंतरिक परावर्तन, एक भी नाम आ सकता है इसमें। देखो कैसे आएगा, प्रकाश में इंद्रधनुष का कैसे आएगा, इंद्रधनुष बनती है, सूर्य के प्रकाश का आपतित होने पर उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये नाम भी सेम ही है, एक ही चीज़ है कि उसमें क्या होता है, विचलन हो रहा है प्रकाश की किरणों का। वर्ण विक्षेपण यानी रंग, वर्ण क्या होते हैं, रंग होते हैं, तो रंगों का विक्षेपण या फिर आंतरिक परावर्तन, इनकी वजह से इंद्रधनुष बनती है। तो प्रकाश का अपवर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनेगी। वर्ण विक्षेपण या आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का आपतित होने पर प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या आंतरिक परावर्तन से हमें इंद्रधनुष प्राप्त होती है। इंद्रधनुष भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक में क्या होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, अपवर्तन तो हमेशा 2 बार ही होगा, तभी क्या होगी, वो इंद्रधनुष बनेगी। तो 2 बार तो क्या हुआ, उस किरण का अपवर्तन हो गया, एक बार उसका आंतरिक यानी कि अंदर से भी क्या होता है, उसका परावर्तन होता है। तो 2 बार तो अपवर्तन हो गया, एक बार उसका आंतरिक परावर्तन होता है, तब हमें प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होती है। इसी के जस्ट देखो, 2 बार तो अपवर्तन होगा और 2 बार ही आंतरिक परावर्तन हो गया, तो हमें क्या प्राप्त होगी, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त होगी। तो इसमें अलग अलग कलर हो गया, उससे पहचान हो जाएगी। आप कभी देखना इंद्रधनुष को, अगर सबसे बाहर लाल रंग है और सबसे भीतर बैंगनी रंग है तो किस प्रकार की होगी, कि प्राथमिक इंद्रधनुष होगी। कि उसने क्या किया, सूर्य की प्रकाश की जो बूंदें आ रही थी, वो बूंदें ने प्रिज्म का काम किया और उन्होंने क्या किया, उस प्रकाश की किरण थी ना, उसको 2 बार तो अपवर्तन कर दिया और एक बार आंतरिक परावर्तन कर दिया, जिससे हमें
बाहर की तरफ तो लाल रंग दिखाई दिया और अंदर की तरफ बैंगनी रंग। उसी प्रकार से द्वितीय इंद्रधनुष कैसे पहचानोगे आप? सबसे बाहर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सबसे बाहर तो बैंगनी होगा और सबसे अंदर लाल रंग दिखाई देगा। ऐसे जो चाप सा बनता है ना, उस चाप, ये जो चाप सा बनेगा, इस ये होता है बाहर वाला, ये होता है अंदर वाला। तो उसके सबसे बाहर अगर बैंगनी रंग है और अंदर लाल रंग है तो कौन सा है? इंद्रधनुष हो गया, द्वितीय इंद्रधनुष हो गया, क्योंकि इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन हो गया है। इसमें रंग होता है बैंगनी, आसमानी, नीला। सबसे अंदर होगा बैंगनी, उसके बाद में आसमानी होगा, फिर नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और लाल। ऐसे इसका क्या होता है, बनी हुई होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष सबसे अधिक चमकीली होती है, क्योंकि इसमें परावर्तन एक बार ही हुआ है। तो सबसे अधिक चमकीली कौन सी होगी? प्राथमिक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने जल की बूंदों में आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। इंद्रधनुष बनेगी किस वजह से? इंद्रधनुष एक ही वजह से बनेगी, जब जल की बूंदों में आंतरिक परावर्तन होता है। जब ये यहाँ पे क्या बताया मैंने, आंतरिक परावर्तन एक बार होगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष और 2 बार होगा तो द्वितीय इंद्रधनुष। अगर एक बार आंतरिक परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष बनेगी जरूर। अगर उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है तो इंद्रधनुष बनेगी। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया तो इंद्रधनुष नहीं बनेगी। तो आंतरिक परावर्तन होता है परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। लाल का प्रकीर्णन इसमें न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का अधिकतम होता है। अगर आप किसी भी माध्यम में अगर डालो तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसी वजह से जो आपने देखा होगा जितने भी खतरे के निशान होते हैं हमेशा लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इस लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का सबसे अधिकतम होता है। तो खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, इस वजह से खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें अगर क्षुद्र माध्यम में, वहाँ सूर्य की प्रकाश आ रही है, किरणें आ रही हैं, वो क्या करें, क्षुद्र माध्यम में अगर टकराएंगी तो वो क्या होंगी, परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में बिखर जाएंगी, अलग अलग बिखर जाएंगी। तो वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी प्रकाश उसी दिशा में वापस चली गई और बिखर गई। तो बिखरी हुई जो तरंगें रहती हैं उसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के धूल कणों का धुएं के कणों से टकराकर चारों ओर बिखरने की घटना इसी का उदाहरण होती है प्रकाश का प्रकीर्णन का। बैंगनी में तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है तथा प्रकीर्णन देखो कितना सबसे अधिक बैंगनी रंग का प्रकीर्णन होता है और उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा। लाल रंग में क्या होता है, तरंग सबसे कम तो प्रकीर्णन होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। प्रकाश का नीला दिखाई देना इसी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से देखो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। आकाश का नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, खतरे के संकेत का लाल रंग होना, यह भी प्रकीर्णन की वजह से होता है। मार्गों पर सिग्नल व वाहनों के पीछे की लाइट का लाल रंग होता है, क्योंकि प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। बादलों का रंग सफेद भी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो आसमान क्या कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो हमारा आसमान काला दिखाई देता हमें। प्रकाश का व्यक्तिकरण, प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या होता है वो देखो। व्यक्तिकरण क्या होता है, व्यक्ति हमेशा एक होता है तो वो क्या करेंगी, 2 तरंगे आती हैं और आपस में आरोपित हो जाती हैं, यानी कि एक हो गई, एक दूसरे के ऊपर हो गई आरोपित। प्रकाश समान आवर्ती, लेकिन आवर्ती हमेशा क्या होगी, समान होगी, तभी व्यक्तिकरण होगा। समान आवर्ती वाली प्रकाश की 2 तरंगे क्या करेंगी, आपस में आरोपित होती हैं, तो कभी तो हमें प्रकाश की तीव्रता होगी और कभी हमें कम दिखाई देगा, यानी प्रकाश की तीव्रता हमेशा कम ज़्यादा रहेगी। तो ये होता है प्रकाश का व्यक्तिकरण। प्रकाश का जो व्यक्तिकरण है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक तो संपोषी व्यक्तिकरण, एक विनाशी व्यक्तिकरण। संपोषी तो क्या होगा, एक ही कला में तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी, यानी एक ही कला में अगर वो जा रही हैं, तरंग आरोपित हो रही हैं, एक ही कला में 2 प्रकाश की किरणें समान आवर्ती में एक ही कला में, तब तो वो क्या होंगी, जो तरंग की तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी। लेकिन अगर विपरीत कला में है तो दोनों अध्यारोपित होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम होगी। तो एक ही कला में तरंग की तीव्रता कैसी रहेगी, प्रकाश की किरणों की, तो तरंग की तीव्रता अधिकतम रहेगी। अलग अलग कलाएं हैं तो तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे साबुन के बुलबुलों या फिल्म का रंगीन दिखाई देना, इसी का कारण होता है प्रकाश के व्यक्तिकरण का। गीली सड़क पर गिरे तेल बूंद का रंगीन दिखाई देना प्रकाश का व्यक्तिकरण की वजह से। जल की सतह पर गिरे तेल का रंगीन दिखाई देना भी किसकी वजह से है, प्रकाश के व्यक्तिकरण की वजह से। इनके एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसका हाफ पार्ट ही हुआ है, हाफ पार्ट और बाकी है। इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम हाफ पार्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।